बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मौजूद ख़वातीन और हज़रात, हमें बहुत से लोगों के कमेंट्स आ रहे थे कि कारोबार के हवाले से कोई ऐसा अमल बताएं कि रिस्क की फरवानी हो और कर्जा खत्म हो जाए और कभी पैसों की तंगी ना आए। तो लिहाजा आज की इस वीडियो में आपके लिए एक शानदार वजीफा लेकर आए हैं जिस पर अमल करके आप अपने रिस्क की कमी के मसले को हल करवा सकते हैं। अगर किसी ने ये अमल नहीं किया तो कुछ हासिल नहीं किया। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, ये बात हमेशा याद रखें कि रिस्क की कमी या नेमतों का कम होना अक्सर हमारी गलती की वजह से होता है। कुरान करीम में अल्लाह ताला ने खुद एक बड़ा सुनहरा उसूल बयान किया है कि अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और ज्यादा दूंगा, और अगर तुम मेरी नाशुक्री करोगे तो जान रखो कि तुम्हें शदीद तरीन अजाब में मुब्तला कर दूंगा। तो लिहाजा आज की दुनिया में अगर देखा जाए तो हर बंदा अजाब में मुब्तला है, यानी माली अजाब में मुब्तला है। घर के अखराजात हत्ता के खुद के अखराजात भी पूरे करना मुश्किल हो गया है। अब साफ जाहिर है कि अगर हम अल्लाह करीम की दी गई नेमतों का शुक्र अदा करें तो हमारे रिस्क में बरकत होगी, और इतनी बरकत होगी कि संभाले नहीं संभाली जाएगी। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल हिस्ट्री टॉक को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा दें। अगर आप लोग अपने रिस्क में बरकत चाहते हैं तो अपने रिस्क में दूसरों को शामिल करें। आप अगर कोई कहता है मेरी अपनी ज़रूरियात मुश्किल से पूरी होती हैं तो उसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं। उसके पास जो कुछ भी है उसमें से थोड़ा सा हिस्सा अल्लाह पाक की मखलूक के लिए निकाल दे। मसला खाना खाते 2-3 लुक़मे किसी परिंदे, चूंटी या जानवर को खिला दें, इंशाअल्लाह आप लोगों का रिज़्क बढ़ेगा। नाज़रीन, अल्लाह करीम का शुक्र अदा करने के साथ साथ अल्लाह करीम से दुआ भी मांगा करें और अपनी दुआओं में आजिज़ी लाएं। नाज़रीन, आज इस अमल के लिए सबसे ज़रूरी बात कि अमल को ख़त्म नहीं कबूल करवाने की फ़िक्र करनी है, क्योंकि जब अमल को कबूल करवाने की फिक्र हो तो इंसान को मांगने का अंदाज यकसर बदल जाता है। इंसान गिड़गिड़ाकर अल्लाह से जिद करता है और फिर अल्लाह करीम से अपनी दुआ कबूल करवा के ही उठता है। यही असल तरीका है अल्लाह करीम से मांगने का। उससे ही अल्लाह करीम हम पर रहम फरमाते हैं और हमारी मुश्किलात को दूर फरमा देते हैं। वजीफा हमेशा ये सोच कर करें कि मैंने अल्लाह से अपनी दुआ कबूल करवानी है। दुआ इबादत की रूह है, जब रूह ही कमजोर होगी तो इबादत अमल वजीफा कैसे कबूल होगा। लिहाजा मेरे प्यारे दोस्तों और मेरी प्यारी बहनों, आपने जब आज का ये अमल करना है, सबसे पहले अल्लाह ताला के कदम कदम पर शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने आपको इस अमल की तौफीक दी है। और दूसरी चीज कि आपने अमल के दौरान जल्दबाजी से काम नहीं लेना। और हाँ, अगर आप आज के इस अमल को कर लेते हैं तो ये एक नबवी अमल है। यकीन कीजिए आपके पास वसी रिस्क होगा, घर होगा, गाड़ी होगी, और जो आपकी ख्वाहिशात हैं अल्लाह ताला उस अमल से पूरी फरमाएगा। बस मैं आपको यहाँ पर अमल बता देती हूँ। सबसे पहले आप में ये दुआ पढ़नी है कि ए अल्लाह, मेरे तमाम गुनाहों को बख्श दीजिए और मुझे बड़ा घर अता फरमा दीजिए और मेरे रिस्क में बरकतें अता फरमा दीजिए और मुझे पाक साफ रहने वाला बना दीजिए। ये एक बहुत प्यारी दुआ है। इस दुआ को हदीस नबवी में वजू के दरमियान की दुआ कहा गया है। ये दोस्तों अहबाब अरबी में दुआ नहीं पढ़ सकते, उनके लिए मैंने इस दुआ का तर्जुमा आपके साथ शेयर किया है और एक मरतबा फिर इस दुआ का तर्जुमा आपको बता देती हूँ। अरबी में ये दुआ आपको अपनी स्क्रीन पर भी नजर आ रही होगी। उस दुआ का टाइटल वजू के दरमियान की दुआ का है। आप इसमें अल्लाह ताला से ये कहते हैं कि ए अल्लाह, मेरे गुनाहों को बख्श दीजिए और मुझे वसी घर अता फरमा दीजिए और मेरा रिस्क भी वसी कर दीजिए और मुझे तौबा करने वाला बना दीजिए और मुझे पाक साफ रहने वाला बना दीजिए। आप इस दुआ को अगर अरबी में पढ़ते हैं तो इसकी तासीर बहुत ज्यादा है। आप किसी भी इस्लामी किताब से इस दुआ को बआसानी याद कर सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर इस दुआ के दरमियान की दुआ को शेयर किया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर यहाँ से भी याद कर सकते हैं। इस दुआ को पढ़ने का तरीका भी नोट कर लीजिए कि आपने जब भी वजू करना है तो वजू के दरमियान मुसलसल आप इस दुआ को पढ़ें। बहुत सारी बुजुर्गाने दीन से ये बात हम तक पहुँची है कि जो शख्स भी वजू के दरमियान इस दुआ को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसका बड़ा घर अता फरमाते हैं और बड़ी बरकतें उसको जिंदगी में अता फरमाते हैं और रिस्क की फरवानी उसको अता फरमाते हैं। और अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में ये चीज बयान करते हैं कि जो लोग तौबा करते हैं मैं उनको पसंद करता हूँ और जो लोग पाक साफ रहते हैं मैं उनको अपना दोस्त बनाकर रखता हूँ। तो यकीन जानिए आज आप इस दुआ को पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला आपको तौबा की तौफीक भी देंगे और पाक साफ रहने वाला भी बनाएंगे और अल्लाह ताला की दोस्ती भी आपको नसीब होगी। और जब अल्लाह ताला किसी का दोस्त बन जाता है तो यकीन जानिए उसकी दुनिया और आखिरत की मसाइल हल हो जाते हैं। इस बंदे की अल्लाह ताला दुनिया में भी बेहतरीन बना देते हैं और आखिरत भी बेहतरीन बना देते हैं।
दुआ कीजिए कि अल्लाह पाक हमें वजू के दरमियान की दुआ को कसरत के साथ पढ़ने वाला बनाए और इस दुआ के फजाइल और बाबरकत नसीब फरमाए। आमीन।